हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट प्रो ज्ञातक। आपका मेरे चैनल इंटरनेट प्रो ज्ञातक में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए NTUGC नेट JRF दिसंबर 2022, डेट ऑफ एग्जामिनेशन फरवरी 2023, पेपर 1 मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताखीर लेट्स हम उस शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज एमोंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है ऑफ स्टोरेज का। टेराबाइट जिसका शॉर्ट नेम होता है TB, मेगाबाइट जिसका शॉर्ट नेम होता है MB, गीगाबाइट जिसका शॉर्ट नेम होता है GB, किलोबाइट जिसका शॉर्ट नेम होता है KB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म। यानी मिसिंग टर्म में क्या भरा जाएगा, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पर D के बाद EF यानी एक का गैपिंग है, फिर F के बाद GH यानी एक का गैपिंग है, H के बाद IJ यानी फिर यहाँ भी एक का गैपिंग है, यानी -1 यानी -1 नहीं सॉरी +1, फिर +1, फिर +1। H के बाद I, उसके बाद J यानी एक का गैपिंग है, फिर J के बाद K, उसके बाद L। तो इसका क्या हो जाएगा L। देखिए यहाँ पर क्या है, L है, तो LGY इसका राइट आंसर हो जाएगा LGY। D के बाद E गैपिंग है, उसके बाद F है, F के बाद G गैपिंग है, H है, H के बाद I गैपिंग है, J है, J के बाद K गैपिंग है, L है। तो यहाँ पर देखिए L इसी में है, तो इसका इस ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा राइट आंसर हो जाएगा LGY। एक बार और आपको मिला देता हूँ। देखिए यहाँ पर GHI, यहाँ पर अगर मान लीजिए L हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए GHIJK, इस लिहाज से भी मेरा राइट आंसर हो जा रहा है। यहाँ पर भी अगर देखिएगा तो M के बाद NO, उसके बाद P है, दो गैपिंग है, P के बाद QR, उसके बाद S है, S के बाद TU, उसके बाद V है, V के बाद WX, उसके बाद Y है। तो इससे पता चल जाएगा कि मेरा राइट आंसर LGY है। क्वेश्चन नंबर 3 है, MOOC स्टैंड फॉर। MOOC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अमंग द फॉलोइंग propounded द कंसेप्ट ऑफ पैराडिग्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थॉमस कुन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज। फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन ए कंप्यूटर इज बूटिंग बायोस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। कंप्यूटर जब बूटिंग होता है तो उस वक्त बायोस लोडेड किया जाता है टू द मेमोरी बाय किसके जरिए, रैम, रोम, CD-ROM, TCP। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रोम की जगह, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी,
रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द de facto एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डिप्टी चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 बाइट इज इक्वल टू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 बिट्स। 8 बिट्स, 8 बिट्स होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द सीरीज 3 के बाद 11, उसके बाद 23, फिर 39, फिर 59, गैपिंग में क्या भरा जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। द नेक्स्ट टर्म विल बी, तो यहाँ पे देखिए 3 + 11 कितना हुआ है, सॉरी 3 + 8 इक्वल टू 11, 11 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 23, फिर 23 + 16 इक्वल टू 39, फिर 39 + 20 इक्वल टू 59, 59 देखिए 59 आ रहा है। फिर उसके बाद आपका 59 + 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 93, 5 2 7 1 8 83। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 83। 3 में +8 कीजिएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में +12 कीजिएगा तो 23 हो जाएगा, 23 में +16 कीजिएगा तो 39 हो जाएगा, 39 में +20 कीजिएगा तो 59 होगा, 59 में +24 कीजिएगा, यानी 4 4 इजाफा होते जा रहा है। 59 में +24 कीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 83 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल या ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क। वेन का हो जाएगा, वेन का फुल फॉर्म होता है आपका, मैं अभी बता दे रहा हूँ वेन का फुल फॉर्म क्या होता है। वेन का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज एम्पायरिकल, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इज। ऐसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर जेम्स हिकी की तसनीफ, जेम्स हिकी की न्यूज़पेपर जो है जिसका बंगाल गैजेट है, लेकिन ऐसे द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इज टाइम्स ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एम्बिगुइटी। एम्बिगुइटी ये जो है ये अचीवमेंट टेस्ट का हिस्सा नहीं है, खसूसियात नहीं है। रियलेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, वैलिडिटी भी है, ये एम्बिगुइटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन अप्रैल 2015 वाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 43। क्वेश्चन नंबर 18 है, एंड है, COF है, FPI है, JQM है। तो उसका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा आपको बताना है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए ए के बाद
बी गैपिंग है, सी है, सी के बाद डी ई गैपिंग है, 2 गैपिंग है, एफ है, एफ के बाद जी एच आई गैपिंग है, उसके बाद जे है, जे के बाद के एल एम एन, उसके बाद क्या होता है पी। यानी देखिए ए के बाद आपका बी गैपिंग है, सी है, सी के बाद डी ई एफ 2 गैपिंग है, उसका एफ है, एफ के बाद क्या होता है एफ जी एच आई 3 गैपिंग है, जे है, जे के बाद के एल एम एन, उसके बाद क्या होता है ओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ। इन चौथा के बाद 4 गैपिंग के बाद 4 गैपिंग के बाद ओ आ रहा है, फिर यहाँ पर एन देखिए एन ओ पी क्यू, उसके बाद आर हो जाएगा ओ आर आर, ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। तो अब इन दोनों में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा ओ आर आर हो गया। देखिए उसके बाद देखिए डी के बाद ई गैपिंग है, एफ है, एफ के बाद जी एच 2 गैपिंग है, आई के बाद जे के एल 3 गैपिंग है, एम है, एन ओ पी क्यू, यानी 4 गैपिंग के बाद आर होता है। तो ओ आर आर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ आर आर। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द मेन प्रिंसिपल ऑफ द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज। बेसिक एजुकेशन जिसे नई तालीम भी कहा जाता है, तो मेन प्रिंसिपल ऑफ द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। लर्निंग यहाँ पर आई होना चाहिए, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, एक्टिविटी कर करके सीखना। ये मेन प्रिंसिपल ऑफ द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज। बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय एम के गांधी। बेसिक एजुकेशन इज द अदर नेम ऑफ नई तालीम। क्वेश्चन नंबर 20 है टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ऑफ मुस्लिम लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1781, 1781 ईस्वी में कायम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है द 42 अमेंडमेंट एक्ट मेड एजुकेशन ए पार्ट ऑफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स के जरिए पूछे गए सवाल के जरिए ये कंसिडर्ड है किया जाता है ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग का। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 GUI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 24 है द एक्रोनीम FTP स्टैंड्स फॉर। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज एडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट। इनमें से किस यूनिवर्सिटीज ने मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसने दिया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो ये वीडियो ये मॉक टेस्ट जो पार्ट 3 है कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक मॉक टेस्ट के वीडियो बना दी है और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स के भी वीडियो बना दी है जो अक्सर UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो
तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वाकई यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो मेरे पास केबीएस मदान की भी फर्स्ट पेपर की किताब है। केबीएस मदान की उसकी प्रैक्टिस सेट भी है और केबीएस मदान की बुक भी है। 6 एडिशन इंग्लिश में है और 5th एडिशन जो है हिंदी में है। उसके अलावा अरिहंत की भी मेरे पास किताब है। अगर ये भी किताब आप मुझसे मंगवा सकते हैं। उसके अलावा मेरे उर्दू की किताब है मुताले अदब, जो मेरी खुद की तख्लीक है, वो भी किताब आप मंगवा सकते हैं। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट पास करना चाहते हैं तो ये दोनों किताब जो है मुझसे मंगवा सकते हैं। मेरा नंबर है जो मैं आपको किफ़ायती कीमत पे आपको दे दूँगा। अगर आप इससे काफ़ी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मेरे चैनल के ज़रिए भी इस्तेफ़ादा कीजिए और बुक को भी मंगवा कर पढ़िए ताकि आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आसानी से क्वालिफ़ाई कर पाएँ। मैंने खुद 4 बार क्वालिफ़ाई किया है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफ़िज़।